जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जो था सौरमंडल में पृथ्वी, इसका पार्ट 3 को आज जानेंगे। पार्ट 1 और 2 में हम जाने थे बेसिक के बारे में, यानी हम जाने थे पार्ट 1 में ज्योग्राफी शब्द जो है उसमें क्या पढ़ना होता है इसके बारे में। इसको 2 भागों में विभाजन किया गया था। उसके बाद हम जाने थे जो पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में, ये क्या होता है। उसके बाद हम और थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो खगोलीय पिंड के बारे में जाने थे, तारामंडल के बारे में जाने थे, तारा के बारे में जाने थे, और एक उदाहरण में आपको बताए थे सूर्य भी एक तारा है। उसके बाद हम फिर पार्ट 2 में जाने थे सौरमंडल के बारे में, और जो सौरमंडल है वह अकेला नहीं बना है मिलकर, यानी वह विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों और भी खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रहों और सबसे मिलकर जो सौरमंडल बना है इसके बारे में। उसके बाद आपको हम बताए थे जो सौरमंडल का प्रधान कौन होता है, तो सूर्य होता है। इसके बारे में भी आपको बताए थे। सौरमंडल का प्रधान कहे या अध्यक्ष कहे, मुखिया कहे, ये सब आपको सूर्य होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़े थे। उसके बाद हम ग्रह के बारे में जाने थे। तो हम ग्रह के बारे में क्या बताए थे, जो आकाश में जो सूर्यास्त के बाद जब हम देखते हैं तो विभिन्न तारे टिमटिमाते हैं आकाश में, लेकिन कुछ जो होते हैं ना, मतलब ग्रह कहे तो वह तारे के सहायता से चमकते हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। इसके बारे में बताए थे। शायद आपको हम बताए थे ग्रहों की संख्या के बारे में। तो 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, और 2006 अगस्त के बाद ग्रहों की संख्या 8 हो गए, यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणियों से हटा दिया गया। तो उसके बाद आज हम उसी ग्रह को बारी बारी से जानेंगे जो 8 ग्रह है इसके बारे में। तो चलिए जानते हैं। पहले हम बताए थे आपको जो ग्रह का जो 8 थे ग्रह, उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक आंतरिक ग्रह और एक बाहरी ग्रह के बारे में। तो जो आंतरिक ग्रह में भी 4 ग्रह आते थे और बाहरी ग्रह के प्रकार में भी 4 ग्रह आते थे। तो पहले हम आंतरिक ग्रह के प्रकार को जानते हैं, उसके बाद हम जानेंगे आगे। तो आंतरिक ग्रह में पहला ग्रह आता है बुध। बुध जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, यानी कहे तो आपसे पूछा जाए सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वह है बुध। तो इसको याद रखिएगा। और यह निकटतम होने के कारण यह सूर्य का परिक्रमा तेजी से पूर्ण करता है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, ये सूर्य हो गया, सूर्य है, और ये बुध ग्रह है। यह सूर्य का सबसे निकट है, इसलिए यह अपना परिक्रमा जल्दी ही, मतलब तेजी से पूर्ण करता है। लेकिन और सा ग्रह की बात करें तो मतलब इसका क्रम जो बढ़ते जाता है, वैसे वैसे वह धीरे धीरे सूर्य का परिक्रमा करता है और मतलब ज्यादा दिन में पूर्ण करता है। लेकिन जो बुध ग्रह है वह तेजी से परिक्रमा को पूर्ण करता है, और यह सूर्य का चक्कर 88 दिन में पूर्ण कर लेता है। तो यही बताया गया है। सूर्य यानी जो बुध जो है ग्रह, वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 88 दिन में पूर्ण करता है। तो इसको याद रखिएगा। और यह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 59 दिन में, यानी जो हमारा जो बुध ग्रह है वह सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन या 59 दिन में पूर्ण करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अब हम आगे जानते हैं। सूर्य जो ग्रह है वह सूर्य का जो सबसे जो निकटतम ग्रह है वह बुध है, और इसे यह सबसे छोटा भी है, यानी यह निकटतम भी है। और सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो यह बुध है। तो इसको याद रखिएगा। और जो हमारा जो बुध ग्रह है यह चुंबकीय क्षेत्र में पाया जाता है, यानी आपसे पूछा जाए यह कौन सा ग्रह है जो चुंबकीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो वह बुध ग्रह है। तो इसको याद रखिएगा। और बुध ग्रह का तापमान की बात करें तो इसका तापमान 66 डिग्री होता है। तो इसको याद रखिएगा। अब हम जो सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह की बात करते हैं, तो चलिए हम निकटतम ग्रह कौन सा है इसके बारे में बताते हैं। तो सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। इसे मतलब यह शुक्र ग्रह को
सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, तो इसके बारे में जानेंगे। और शुक्र जो ग्रह है इसको पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है, तो हम सबको बारी बारी से जानते हैं। तो चलिए पहले हम जानते हैं जो हमारा जो शुक्र ग्रह है वह सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में पूर्ण करता है इसके बारे में। तो शुक्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 255 दिन में पूर्ण करता है और यह अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में पूर्ण करता है। यानी आपसे अगर पूछा जाए शुक्र जो है वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 255 दिन में पूर्ण करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में पूर्ण करता है। तो ये बताइएगा। अब हम आगे जानते हैं शुक्र जो ग्रह है इसे चमकीला और गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो चमकीला और गर्म यह किस लिए होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो यह जो है शुक्र जो ग्रह है वह सूर्य के सबसे निकटतम यानी दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है, इसलिए यह गर्म भी है। यानी एक सवाल आता होगा जो बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है तो यह गर्म क्यों नहीं है, लेकिन जो हमारा जो ये शुक्र ग्रह है इसमें वायुमंडल जो शुक्र का जो वायुमंडल होता है उस पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 98% है। इस वजह से यह सूर्य के जो प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, इसलिए यह चमकीला भी होता है और अत्यधिक गर्म भी। तो इसलिए जो शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम आगे जानते हैं शुक्र जो ग्रह है उसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किस ग्रह को भोर का तारा और सांझ के तारा के नाम से जाना जाता है तो वह है शुक्र। शुक्र का कम घूर्णन अवधि वाला ग्रह है, यानी जो हमारा जो शुक्र जो ग्रह है वह कम घूर्णन अवधि वाला ग्रह है, यानी यह अपने अक्ष पर कम समय में घूर्णन करता है, इसलिए इसको कम घूर्णन वाला ग्रह भी कहा जाता है। अब हम आगे जानते हैं शुक्र पृथ्वी की बहन है, इसे जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। जैसा कि आपको हम बताए हैं अभी शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। वह क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र जो ग्रह है वह पृथ्वी से सटा हुआ है, इसलिए इसे जुड़वा पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है और जुड़वा ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। और अब हम आगे जानते हैं शुक्र को गर्म ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि आपको हम बताए हैं जो वायुमंडल होता है इसका उस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 98% उपस्थित रहता है और यह सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको ऑब्जर्व करता है, इसलिए इसे गर्म ग्रह कहा जाता है। इसके बाद हम तीसरा ग्रह के ओर चलते हैं, वह है पृथ्वी। इसके बारे में जानेंगे। यानी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह पृथ्वी है, यानी इसे हम अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। यह किस लिए कहते हैं? यानी जहां हम लोग उपस्थित हैं यानी खड़े हैं ये पृथ्वी ग्रह है, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। क्योंकि जो हमारा जो पृथ्वी ग्रह है यहाँ जीवन संभव है, यानी यह जीवन क्यों यहाँ संभव है इसके बारे में आप जानेंगे। तो यहाँ पानी यानी पानी की मात्रा अत्यधिक है, यानी 71% पृथ्वी पर पानी की मात्रा है, इसलिए यहाँ जीवन संभव है। यहाँ वायुमंडल उपस्थित है, इसलिए यहाँ जो गैसों की मात्रा अधिक होती है। यहाँ सांस लेने में मनुष्य को बनता है, जानवर को बनता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ जल संभव है, इसलिए यहाँ जीवन संभव है, यानी जल ही जीवन है कहा भी जाता है। तो इसलिए इसे जो पृथ्वी जो है इसे नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम आगे जानेंगे जो हमारा पृथ्वी ग्रह है वह सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में पूर्ण करता है इसके बारे में जानते हैं। तो जो हमारा जो पृथ्वी जो ग्रह है वह सूर्य का परिक्रमा 365 दिन 6 घंटा में पूर्ण करता है, यानी कहे तो लगभग यह सूर्य का परिक्रमा करने में 1 वर्ष लगा देता है, यानी वार्षिक वर्ष लगाता है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम जानते हैं यह अपने अक्ष पर कितने दिनों में घूर्णन करता है इसके बारे में। तो जो पृथ्वी जो ग्रह है वह अपने
अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन यानी 24 घंटा में पूर्ण करता है। यानी कहे तो दिन रात यानी दिन रात दैनिक गति और वार्षिक गति की बात करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो दैनिक गति यानी दिन रात 24 घंटा और वार्षिक गति की बात करें तो एक साल यानी हमारा जो दिन होता है वह वार्षिक गति यानी एक साल में 365 दिन होता है। यानी 365 दिन का जो होता है वर्ष उसे सामान्य वर्ष के नाम से जानते हैं, और जो 366 जो दिन होता है उसे लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पर मान ले तो जिसमें 4 से भाग लग जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं, और जिसमें 4 से भाग न लगे उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ये 2026 को ले लीजिए, तो इसमें 4 से भाग नहीं लगता है, तो इसलिए यह सामान्य वर्ष के रूप में जान सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो पृथ्वी पर जीवन संभव है, जैसा कि आपको हम बताए ही है। यानी हम लोग जहाँ पर उपस्थित है वह पृथ्वी है, इसलिए यहाँ जीवन संभव है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम आगे जानते हैं जो हमारा जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है इसके बारे में। तो पृथ्वी जो है अपने आर पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और यह अपने आधार पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसको याद रखिएगा, यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और यह अपने आधार पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद हम आगे जानते हैं जो हमारा जो पृथ्वी है सूर्य का परिक्रमण और झुकाव के कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। आपसे पूछा जाए ऋतु का परिवर्तन पृथ्वी पर क्यों होता है, तो यहाँ सूर्य के परिक्रमण और पृथ्वी के झुकाव के कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। तो इसको याद रखिएगा। अब हम आगे जानते हैं पृथ्वी के व्यास के बारे में, यानी वित्तीय व्यास के बारे में और ध्रुवीय व्यास के बारे में। तो वित्तीय व्यास पृथ्वी का होता है 12,756 किलोमीटर, तो याद रखिएगा। और अब हम जानेंगे ध्रुवीय व्यास के बारे में। तो इसका ध्रुवीय व्यास होता है 12,713.6 किलोमीटर, तो इसके याद रखिएगा। अब हम आगे जानते हैं पृथ्वी के औसत व्यास के बारे में, और इसके जो गणना कौन किए थे इसके बारे में। तो पृथ्वी का जो औसत व्यास की बात करें तो उसका औसत व्यास होता है 12,742 किलोमीटर, और इसकी गणना की बात करें तो इसका गणना कौन किए थे, तो इसके गणना इरोटोस्थनीज ने किए थे, तो इसको याद रखिएगा। अब हम आगे जानेंगे जो जैसा कि आपको बताया है हमारे पृथ्वी पर दिन रात संभव है किस कारण से, तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो घूर्णन या दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात संभव है। आसान शब्दों में कहे तो घूर्णन और दैनिक गति के कारण यहाँ दिन रात संभव है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम आगे जानते हैं तो अगला ग्रह है मंगल ग्रह, इसके बारे में। तो मंगल ग्रह को एक और नाम से जाना जाता है, वह लाल ग्रह के नाम से, तो हम इसके बारे में जानते हैं। चलिए तो जानते हैं। मंगल जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 687 दिन में पूर्ण करता है। यानी जो हमारा जो मंगल ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 687 दिन में पूर्ण करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन यानी 24 घंटे में पूर्ण करता है। यानी कहे तो यह पृथ्वी से मिलता है, यानी पृथ्वी का जो घूर्णन का जो समय था उससे मिलता है। यानी आपसे पूछा जाए वह कौन सा जो ग्रह है वह पृथ्वी के ग्रह से घूर्णन काल मिलता है, तो वह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे लाल ग्रह के नाम से क्यों जाना जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो हमारा जो मंगल ग्रह है इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक है, इसलिए यहाँ इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम आगे जानते हैं यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। जैसा कि हम
अभी बताया है, जो इसका जो घूर्णन का जो समय होता है वह समान होता है, और इसी सब समान के कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन भी समान होता है। यानी पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन समान होता था, उसी तरह यहाँ मंगल जो ग्रह है यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन समान होता है। और जो हमारा जो मंगल ग्रह है उसका 2 उपग्रह है, तो इसके बारे में जानते हैं। एक उपग्रह है फोबोस और एक है डिमोस। तो आंतरिक ग्रह में ये 4 ग्रह है, जिसमें 2 ग्रह के पास अपना उपग्रह है और 2 ग्रह के पास अपना उपग्रह नहीं है। यानी कहे तो पृथ्वी के बाद जो पहले जो 2 ग्रह थे उसके पास अपना उपग्रह नहीं था। जैसे में बुध को अपना उपग्रह नहीं है, और शुक्र जो ग्रह है उसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। और उसके बाद हम मंगल की बात करें तो मंगल का एक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। और पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, और मंगल का 2 उपग्रह है, एक फोबोस और एक डिमोस। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आंतरिक ग्रह यही 4 था। और जो आंतरिक ग्रह है इसे ठोस ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और पृथ्वीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथ्वीय ग्रह के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि आंतरिक ग्रह में सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो यह सबसे बड़ा ग्रह में पृथ्वी आता है। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए आंतरिक ग्रह जो है 4, उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो पृथ्वी है। इसलिए इस ग्रह को पृथ्वी के नाम पर भी रखा गया है। अब हम बाहरी ग्रह के बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं बाहरी ग्रह के बारी बारी से चारों ग्रह के बारे में जानेंगे। तो पहला जो बाहरी ग्रह है वह बृहस्पति है। यानी कहे तो बाहरी ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो वह बृहस्पति है। इसलिए इसी के नाम पर बाहरी ग्रह का नाम रखा गया है। यानी बृहस्पति ग्रह के नाम से भी बाहरी ग्रह को जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अब हम आगे जानते हैं, यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने समय में पूर्ण करता है। यानी जो बृहस्पति जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 11 साल 11 महीना लगभग में 12 साल में पूर्ण करता है। यानी आपसे अगर पूछा जाए जो हमारा जो बृहस्पति जो ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने वर्ष में पूर्ण करता है, तो वह 12 वर्ष में पूर्ण करता है। तो इसको याद रखिएगा। और यह अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूर्ण करता है। अब हम आगे जानते हैं, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यानी हमारा जो सौरमंडल में 8 ग्रह है, उन सभी में सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो वह बृहस्पति है। यानी सौरमंडल का यह सबसे बड़ा ग्रह है। इसको याद रखिएगा। अब हम आगे जानते हैं, इसका भी उपग्रह है इसके बारे में। तो बृहस्पति का जो ग्रह है उसका अपना उपग्रह है, वह है गैनीमेड, जो पीले रंग का दिखाई देता है। यानी बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमेड वह पीले रंग का है। यह सभी उपग्रहों में बड़ा है। यानी अभी तक जो 8 ग्रह है उसमें अगर सबसे बड़ा किसी ग्रह के पास उपग्रह है तो वह है बृहस्पति के पास जो है गैनीमेड। तो इसको याद रखिएगा। अब हम जो बाहरी जो ग्रह है उसमें दूसरा ग्रह की ओर चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। वह ग्रह है शनि। तो शनि के बारे में जानते हैं। शनि कितने दिन में सूर्य का परिक्रमा पूर्ण करता है, तो शनि जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 29 साल 5 महीने में पूर्ण करता है। और यह अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूर्ण करता है। तो इसको याद रखिएगा। और जो हमारा जो शनि जो ग्रह है इसका उपग्रह सबसे अधिक है। यानी इसके पास उपग्रहों की संख्या सब ग्रहों से ज्यादा है। तो इसका उपग्रहों की संख्या है 146, जिसमें एक उपग्रह के बारे में जानेंगे, इसके खोजकर्ता के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं, शनि जो ग्रह है उसका औसत घनत्व की बात करेंगे। यानी जो हमारा जो शनि ग्रह है यह सभी ग्रहों से इसका औसत घनत्व बहुत कम है, अर्थात इसे पानी में रखने पर यह तैरने लगता है। यानी इसका औसत घनत्व सबसे कम है, और इसे हम अगर पानी में रखें तो यह तैरने लगेगा। अब हम आगे जानेंगे जो शनि का उपग्रह के बारे में।
तो शनि का उपग्रह एक है टाइटन, जिसे दूसरा उपग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कहे तो सौरमंडल का जो दूसरा उपग्रह जो बड़ा की बात करें तो वह है शनि का उपग्रह टाइटन, और प्रथम उपग्रह की बात करें तो वह बृहस्पति का उपग्रह है ज्ञानमीड। तो इसको याद रखिएगा। अब हम जानेंगे टाइटन जो उपग्रह है इसके खोजकर्ता के बारे में, और यह ग्रह किस वर्ष खोजा गया था। तो टाइटन जो ग्रह है इसको 1665 में हाइजोन द्वारा खोजा गया था, यानी जो हमारा जो शनि का जो उपग्रह टाइटन है यह 1665 में खोजा गया था हाइजोन द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अब हम जो बाहरी ग्रह का जो दो ग्रह बच गया है, एक नेपच्यून और एक यूरेन, इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। तब तक इतना ही, धन्यवाद।